गुड मॉर्निंग बच्चों इस पाठ में हम बात करेंगे जैविक खाद एवं जैव उर्वरकों की। बच्चों, आपको पता है कि खेतों में आजकल रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध और अनियंत्रित उपयोग किया जा रहा है, जिससे मृदा की उत्पादक क्षमता में कमी आई है और मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या में भी कमी आई है। इससे मृदा की उत्पादक क्षमता क्षीण हो गई है। अतः पर्यावरण और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम किया जाए और जैविक खाद के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए। जैविक खाद का तात्पर्य रासायनिक रूप से तैयार कार्बनिक पदार्थों से होता है। इसके रूप में हम गोबर की खाद का, केंचुए की खाद का, हरी खाद का उपयोग कर सकते हैं। जैविक खाद क्या होती है? जैविक खाद जीवों का अंश होता है। नाम से पता चल रहा है, जैविक खाद जीवों का अंश होता है। इसे प्राकृतिक या कार्बनिक खाद भी कहा जाता है। जैविक खाद के रूप में हम गोबर की खाद, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट, खली की खाद, हड्डी की खाद, मछली की खाद, पोल्ट्री की खाद आदि का उपयोग कर सकते हैं। जैविक खाद का वर्गीकरण। देखो बच्चों, जैविक खाद या कार्बनिक खाद को 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे स्थूल जैविक या कार्बनिक खादें, इनमें पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है। पोषक तत्वों की मात्रा कम होने के कारण इस खाद का ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना पड़ता है, अर्थात इस खाद की ज़्यादा मात्रा खेतों में डालनी पड़ती है। जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, मल मूत्र की खाद, सीरे की खाद, प्रेस मड, ये सभी प्रकार की कौन सी खादें हैं? स्थूल खादें होती हैं। अब बात करते हैं दूसरी, सांद्रित या जैविक खाद। देखो बच्चों, सांद्रित या जैविक खाद में पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, अतः इनका उपयोग कम मात्रा में किया जाता है। जैसे खलिया। तीसरे नंबर की होती है प्राणी जात खादें। नाम से पता चल रहा है, प्राणी जात यानी प्राणियों से प्राप्त होती हैं। जैसे सुखाया हुआ खून, ऊन, हड्डी की खाद और मछली की खाद, ये सब प्राणी जात खाद कहलाती हैं। ठीक है। अब इसके बाद में बात करेंगे हम जैविक खाद का मृदा में महत्व। देखो बच्चों, जैविक खाद का मृदा में बहुत अधिक महत्व होता है। इसके प्रभाव से मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। इसका प्रभाव 2 से 3 वर्षों तक मृदा में रहता है। इससे जैविक और कार्बनिक सुधार होते हैं। इससे पौधों में अधिकांश पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। यानी पौधों को 20 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो ज़्यादातर पोषक तत्व कार्बनिक खाद से, जैविक खाद से प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा इससे मृदा की भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था और जैविक अवस्था में सुधार हो जाता है, जिससे मृदा में सूक्ष्म जीवाणु, लाभदायक जीवाणु की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अब जैविक खाद का मृदा के गुणों पर क्या प्रभाव होता है? इसमें हम मृदा के भौतिक गुणों पर, रासायनिक गुणों पर, जैविक, तीनों ही प्रकार के गुणों पर इसका प्रभाव देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मृदा के भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव होता है। इससे रेतीली हल्की मृदा सघन तथा दानेदार हो जाती है। भारी भूमि हल्की और भुरभुरी हो जाती है। मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है। मृदा ज़्यादा समय तक जल को धारण कर सकता है और मृदा में वायु संचार में भी वृद्धि हो जाती है। पानी व वायु द्वारा मृदा का अपरदन कम होता है, जिससे मृदा संरक्षण रहता है। मृदा ताप नियंत्रण में रहता है। पौधों की का विकास अच्छा होता है। पौधे की जड़ों का विकास अच्छा होने से पौधों की जो वृद्धि है वो अच्छी होती है। उनमें फसल उत्पादन भी अच्छा होता है। भूमि में जल अंतः स्पंदन अच्छा होता है, अर्थात भूमि में जल का जो बहाव होता है, भूमि के अंदर जल का जो बहाव है वो अच्छा रहता है। अब बात करते हैं मृदा के रासायनिक गुणों पर जैविक खाद का क्या प्रभाव पड़ता है। पौधों को सभी आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति
के साथ साथ हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स की प्राप्ति भी होती है। आवश्यक पोषक तत्व तो प्राप्त होते हैं, इसके अलावा हार्मोन और एंटीबायोटिक भी प्राप्त हो जाते हैं। इससे क्षारीय मृदा का जो पीएच मान है वह कम हो जाता है और मृदा की क्षारीयता और लवणीयता में सुधार हो जाता है। इससे मृदा में कार्बन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। 5 नंबर पर मृदा में पाए जाने वाले जो विषैले पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जो पादपों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है, उनका प्रभाव कम हो जाता है। 6 नंबर पर जैविक खाद के उपयोग व अपघटन से मृदा में स्थिर तत्व विलय होकर के पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है। और मृदा की उभय प्रतिरोधी क्षमता तथा धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि हो जाती है। अब मृदा के जैविक गुणों पर क्या प्रभाव होता है? देखो क्या होता है। पहला प्रभाव क्या होगा, मृदा में लाभकारी जो जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। जीवाणुओं की जो क्रियाशीलता है वो बढ़ जाएगी, जिससे पौधों को पोषक तत्व आसानी से प्राप्त होंगे और ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होंगे। जैविक खाद मृदा में सूक्ष्म जीवों के लिए भोजन और ऊर्जा प्रदान करती है। इससे सूक्ष्म जीव भोजन और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे क्या होगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा में होने वाली जो क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हैं, जैसे नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है, इस तरह की जो क्रिया होती हैं वो बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट देखें हम, इससे मृदा में वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण तीव्र गति से होने लगता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ज़्यादा तेज गति से होता है और जीवाणु जटिल पदार्थों को विच्छेदित कर आयनिक रूप में पौधों को उपलब्ध कराते हैं। जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको विच्छेदित का मतलब होता है उनका अपघटन होता है सरल पदार्थों में। सरल पदार्थों को पौधे आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। अब बात करेंगे हम जैविक खाद में और उर्वरक में क्या अंतर है। जैविक खाद और उर्वरकों में अंतर, इसमें पहला अंतर है बच्चों, जो जैविक खाद होते हैं ये पेड़ पौधों तथा जंतुओं के भागों तथा अवशेष पदार्थों को सड़ा करके बनाए जाते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों को जंतुओं को सड़ा करके बनाए जाते हैं। जबकि रासायनिक खाद होते हैं ये रासायनिक क्रिया द्वारा कारखानों में तैयार करवाए जाते हैं। 2 नंबर पे दूसरा अंतर क्या है, पौधों के सभी आवश्यक तत्व उपस्थित रहते हैं किसमें, कार्बनिक खाद में। जबकि जो रासायनिक खाद होता है, जो उर्वरक होता है, उसमें सभी पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। कार्बनिक खाद पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्यता धीरे धीरे करवाता है। इससे पौधे धीरे धीरे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और इनका प्रभाव 1 से 2 वर्ष तक मृदा में बना रहता है। लेकिन जो उर्वरक होते हैं इनको जो पौधे हैं वो शीघ्रता से प्राप्त करते हैं। 1 सप्ताह के अंदर ही ये पौधों को प्राप्त होने लग जाते हैं, जिसके कारण मृदा में इनका प्रभाव कम समय तक रहता है। इन खादों को फसलों की बुआई से काफ़ी पहले प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि इनका प्रयोग करने से काफ़ी समय पश्चात जब ये सड़ जाते हैं तब पौधों को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो जैविक खाद जो होते हैं इनका उपयोग हमें बहुत पहले करना पड़ता है, फसल बुआई से पहले इनका उपयोग किया जाता है। जबकि उर्वरक का उपयोग अपन फसल बुआई के समय भी कर सकते हैं। फसल उगाते समय, बीज डालते समय उसमें कर सकते हैं और खड़ी फसल में भी इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं यूरिया वगैरह अपन खड़ी फसल में डालते हैं, तो उर्वरकों का उपयोग, रासायनिक खाद का उपयोग खड़ी फसल में किया जा सकता है। इसके अलावा जो कार्बनिक खाद होती है इनसे मृदा की जल धारण क्षमता में वृद्धि हो जाती है, जबकि जो रासायनिक खाद होती हैं ये मृदा की जल धारण क्षमता पर प्रभाव नहीं डालती हैं। जैविक खाद से मृदा का जो वायु संचार है वो भी अच्छा हो जाता है, वायु संचार में भी सुधार होता है। लेकिन रासायनिक खाद का, रासायनिक उर्वरक का मृदा के वायु संचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैविक खाद में सभी आवश्यक तत्व उपलब्ध होने के कारण इससे पौधों की संतुलित वृद्धि होती है, जबकि रासायनिक उर्वरक में सभी आवश्यक पोषक तत्व नहीं होने के कारण पौधों की संतुलित वृद्धि नहीं हो पाती है। जैविक खाद के प्रयोग से कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात भी संतुलित रहता है मृदा के अंदर, जबकि रासायनिक
खाद का उपयोग करने से यह अनुपात संतुलित नहीं रह पाता है, असंतुलित हो जाता है। जैविक खाद का मृदा ताप पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, जबकि रासायनिक खाद का मृदा ताप पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैविक खाद के प्रयोग से मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ने से मृदा में अपरदन भी कम होता है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से मृदा अपरदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैविक खाद का अत्यधिक उपयोग करने से मृदा पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन रासायनिक खाद का अधिक मात्रा में उपयोग करने से फसल और मृदा दोनों पर कारक प्रभाव पड़ता है। खादों के प्रयोग से, जैविक खादों के प्रयोग से मृदा में उपस्थित अविलय और विलय रूप में प्राप्त हो जाते हैं। जो पोषक तत्व होते हैं वो जैविक खाद का उपयोग करेंगे तो विलय रूप में बदल जाएंगे और विलय रूप में बदल जाने के कारण पौधे उनको आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, जबकि रासायनिक उर्वरकों में ऐसा संभव नहीं है। इनके प्रयोग से यानी जैविक खादों के प्रयोग से फसलों की जल मांग घट जाती है। जल मांग घटने का मतलब पौधों को जल की कम आवश्यकता होगी, जबकि रासायनिक खाद का उपयोग करने फसलों की जल मांग बढ़ जाती है, अर्थात पौधों को ज़्यादा पानी देना पड़ता है, फसलों में ज़्यादा पानी की आवश्यकता रहती है। जैविक खाद के प्रयोग से मृदा की प्रत्यारोधन क्षमता या हम कह सकते हैं उभय प्रतिरोधी क्षमता अधिक हो जाती है, जबकि रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से मृदा की जो उभय प्रतिरोधन क्षमता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या कई बार तो मृदा अम्लीय या क्षारीय हो जाती है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से। ठीक है बच्चों, तो ये अंतर था जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं जैविक खाद के बारे में वो आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। अतः आपको वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।